वेलकम बैक नाज़रीन। 2 दिन पहले प्रोग्राम किया मैंने और उसके अंदर ये बात सामने आई थी कि ऐसा हो सकता है कि पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की मुलाकातें हो जाएं। और उसके बाद ख्वाजा इजहार साहब ने भी कहा था कि एमक्यूएम वो जमात है जिसके दरवाजे पर हर सियासी जमात को आना पड़ता है। एमक्यूएम इस वक्त इत्तेहाद में है वफाकी हुकूमत के साथ, और वफाकी हुकूमत ने जो तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने थे अब तक दूर नहीं कर सकी, जिसके बाद एमक्यूएम ने इस बात का इंदिया दिया था कि शायद हुकूमत से अलहदा हो जाएं। लेकिन उसके बाद कल के प्रोग्राम के अंदर फारूक सत्तार साहब ने ये यकीन दिया, ये पेशगोई की थी कि ऐसा नहीं होगा कि हुकूमत से अलग हो एमक्यूएम, क्योंकि एक सेनेट की सीट मिलने की यकीन दहानी कराई गई है। यहां तक तो मामला सही था। आज देखते हैं कि क्लाइमैक्स क्या होता नजर आ रहा है, क्योंकि आज एक अहम डेवलपमेंट हुई है पीपल्स पार्टी के और वफाकी जो इत्तेहादी जमात है यानी कि एमक्यूएम, उसकी मुलाकात हुई है। और सेनेटर ताज हैदर साहब के क़यादत में पीपल्स पार्टी का वफ्द एमक्यूएम के लोगों से मिला है और उनसे 1 घंटे तक क्या बातें हुई, क्या तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की बातें हुई। मरकज़ ये रहा कि मरदमशुमारी के ऊपर दोनों जमातें एक राय रखती हैं। दूसरी बात, क्या ऐसा भी हो सकता है कि जो जज़ाइर हैं उस पर जैसे मामला चलता रहा, वफाकी टेक ओवर करने की बातें आती रहीं, सूबाई बातें आती रहीं, उस पर एमक्यूएम का और पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है, इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से नवाब वसान साहब। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वसान साहब, जानना यह चाहूंगा पीपल्स पार्टी ने आखिर एमक्यूएम के पास जाकर क्या मुलाकात की है या फिर मुफाहमत की सियासत का आगाज किया है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी जमात है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है अच्छा जो भी सोचती है अच्छा सोचती है और मुल्क के लिए बेहतर सोचती है। ठीक इसलिए है। कि अगर आदमशुमारी के जो आप बात कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि सिंध में जो भी इशू है, जो भी इनका जो मसला है कि ये इनके लिए नहीं है। हम तो कहते हैं कि सबके लिए आदमशुमारी सिंध के लिए बेहतर होनी चाहिए, जो असली हकायक पे हैं वो होनी चाहिए। तो हमने ये कभी नहीं कहा कि सिंध में ऐसी नहीं है कि तो सिंध में भी आदमशुमारी को गायब किया गया। तो हम चाहते हैं कि पूरी सिंध में आदमशुमारी ऐसी की जाए जैसे पंजाब में वो करते हैं ना, इस तरीके से सिंध में भी ऐसा ही होना चाहिए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये सोचा कि जो हमारी अपोजिशन पार्टियां हैं जी। उससे मिलके अगर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो दूर किए जाए। तो हमारी कोशिश यही है कि अगर मुझे ये इल्म नहीं है, हाँ। मैंने टीवी नहीं देखी, अगर कोई ताज अजहर साहब मिला है तो जाहिर है पार्टी की को व्यूज को देखे उनको मिला होगा, पर मुझे पता नहीं है इस चीज का। मैंने न्यूज नहीं देखी, आज मैं सारा दिन अपने मीटिंग में रहा, तो इस वजह से मैं अच्छा, सोचता हूँ आपने ये मौकफ अपनाया है कि जो एमक्यूएम जमात है या फिर कराची के जो तहफ़्फ़ुज़ात है, खासतौर पर अपोजिशन जमातों की बात की ना आपने कि एमक्यूएम के जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो दूर किए जाएं, चाहे मरदमशुमारी हो, लेकिन एमक्यूएम के और भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जाली डोमिसाइल, जाली डिग्रियां, नौकरियों के हवाले से, अक्सरियत के हवाले से, ये तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर किए जाएंगे क्या इनके? नहीं। देखिए हम तो ये सोचते हैं, देखें अभी जो सिंध में कुछ अर्सा पहले कि यही इशू हुआ कि जाली डोमिसाइल किसी और सूबे के बने हैं और ज्यादातर लोग इधर आ गए हैं। तो हमारे देखें, हम तो जो इधर सूबे के हैं जो सिंधी कहलाते हैं उनको तो जाहिर ही हम चाहते हैं कि उनको भी इतनी इज्जत होनी चाहिए जो सिंधी कहलाते हैं। ये नहीं है कि कहें कि नहीं हम तो अलग है सूबा चाहते हैं, हम तो अलग कुछ और चाहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जहाँ हम ये नहीं चाहते। आप कहीं और सूबे में जाओ, आप बलूचिस्तान में जाओ, आप केपीके में जाओ, पंजाब में जाओ, ऐसा नहीं होता। अच्छा, हम फिर एक भी सवाल कहते एक हैं सवाल कि एक सवाल। अगर हमारे साथ कोई चलना चाहता है, हमारे साथ कोई रहना चाहता है, हमारे साथ सिर्फ ये कहना है कि हम भाई सारे इकट्ठे हैं, एक ही हैं। तो मेरे ख्याल में एक है तो फिर नहीं, सिंध हुकूमत में जो जो नौकरियों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं एमक्यूएम को जो शुरू से रहे हैं, वो किसकी गलती, वो वफाक यार की है? देखें एमक्यूएम को हो या किसी और को हो, नहीं, आज एमक्यूएम तहफ़्फ़ुज़ात से जाकर देखिए मुलाकात की है ना, वो इसलिए मैं एमक्यूएम हुकूमत में के रहे हैं। पर्सपेक्टिव से सवाल जब कर रहा हूं। हुकूमत में रहे हैं तो उन्होंने तो ऐसा कोई काम ऐसा कोई इशू नहीं उठाया, ऐसा कोई बात नहीं की जो एमक्यूएम की जो है जो आप आज कहते की हैं। मुलाकात में सिर्फ क्या यही बात हुई है मर्दमशुमारी के हवाले से? देखिए मैंने पहले ही कहा ना, मुझे इस चीज का इल्म नहीं है।
लेकिन हम पार्टी का चाहते हैं, मौकफ तो आप दे सकते हैं ना, पार्टी का देखिए मौकफ क्या हमारी है इस वक्त, क्या पार्टी क्या हमारी एमक्यूएम पार्टी हुकूमत। हमारी पार्टी ये चाहती है कि जो जो जिसकी इज्जत है हाँ, उसकी इज्जत होनी चाहिए। अच्छा, एमक्यूएम ने हम तो कहा था कि चाहते, हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे, तो अलहदा होने के लिए क्या पीडीएम में नहीं शामिल देखिए, करने के लिए गए थे एमक्यूएम आज? अलहदा नहीं होगी। एमक्यूएम एक बड़ा, वो मैं क्या कहूँ उसके लिए, वो अपना मुफाद देखती है, अपनी चीजें देखती है। जब भी जब गवर्नमेंट वो अपना किसी मफाद देख आती रहे है हैं तो उसमें फिर आप उनके शामिल हो पास गए जाते क्यों हैं। आज? वसान साहब, अगर वो मफाद देख रहे हैं अपना, तो फिर आज जाने की जरूरत क्या थी पीपल्स पार्टी को एमक्यूएम के नहीं पास? देखिए हम तो एक सूबे में रहते हैं, ठीक हम है, तो एक भाई की तरह रहते हैं। हम तो बड़ी चाहते हैं जल्दी कि, याद आ गया सर 2.5 साल के बाद। नहीं देखें 2.5 साल की बात नहीं, हम तो पहले से ही, शुरू से ही यही है हमारी नेचर रहती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरी पार्टी है। नहीं तो पीपल्स पार्टी अपना पाकिस्तान पीपल्स मफाद नहीं पार्टी, देख रही क्या? पीपल्स देखिए पार्टी भी तो अगर इस्तीफे कोई नहीं दे रही, तो मौलाना बात साहब कहते आप नजर आ करेंगे, रहे हैं हम उन इस्तीफों पर पर दावा बात कर रहे नहीं हैं, पीपल्स करेंगे। पार्टी नहीं दे रही। देखिए हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ी मार खाई है जमहूरियत के लिए, इस इसीलिए मुल्क इस्तीफे के नहीं दे लिए। रही अभी। कोई और पार्टी नहीं है जिसने मार खाई हो। कोई क्रिमिनल होगा, कोई ऐसा बंदा होगा, वो ऐसे ही लोग होते हैं। न सर, मार हमारी क्यों खाइए, पाकिस्तान कोई पीपल्स वजह पार्टी होगी ना। वाहिद पार्टी है जिसने मार खाई है, जिसने कुर्बानियां दी है इस मुल्क के लिए। और मेरा जो लीडर है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है, जो इस कौम के लिए बेहतर सोचता है, जैसे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो सोचती थी। जी, तो हम चाहते हैं कि मुल्क को तरक्की हो, मुल्क को बेहतर चलाया जाए, मुल्क तो को तरक्की तरफ लेके वसान जाए। साहब, छोटे जरदारी साहब ने पहले भी एक पेशकश की थी एमक्यूएम को कि आकर मिलकर बैठे, और आज तो खुद वफ्द को भेज दिया, डेलीगेशन भेज दिया। सर तो क्या देखिए, क्या क्या ये दोबारा से हम मफाहमत की तो तरफ जा रहे हैं, चाहते, या फिर एमक्यूएम को देखिए हम दोबारा यहाँ पर चाहते कोई हैं, पेशकश कर रहे हैं हम सीट्स की? ये चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि सूबे की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सब एक है, एक बराबरी के बुनियाद पे। एमक्यूएम तो कर रही है, एमक्यूएम तो आज भी कहती है कि बल्दियाती इख्तियारात दे दें या सूबा दे दें। सूबा तो ये तो गलत फहमी है उनकी, ये सोचे ही गलत है। सूबा तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो सर कैसे मामला चलेंगे, एक पेज पर कैसे बैठेंगे? आज की मीटिंग तो मुझे लगता है फिर फ्लॉप हो गई। जिसका सूबा पंजाब है वो ही नहीं टूट सकता, जो वजीर आज़म पूरे पूरे उनको सारा उनको जो है ना उन्होंने ऐसे बनाया नहीं है। तो वसान साहब, आज की ये मुलाकात के बाद देखिए हाँ, में ये तो गलत फहमी दूर कर दे कि सूबा नहीं हो सकता कोई। तो वो तो फिर आपके साथ बैठेगी नहीं, जिसके जो पास भी- आज आप अब गए, देखिए, जिसके मैं जिसके भी सिंध मरकज में रह आप रहा जाकर हूँ, बैठे आप भी मुलाकात सिंध के में लिए, रहे हैं। आप वो अगर कैसे चाहें बैठेंगे तो आपके मैं साथ? सिंध के साथ ये करूं, ये तो नामुमकिन है। सिंध, जो भी सिंध में रहता है वो सिंधी कहलाए तो बेहतर है, और सिंध का कहलाए तो बेहतर है। ये नहीं है कि कोई बंदा ऐसे कहे कि भाई बाहर से आए, आप गए ना, ये लोग गए ना पंजाब में, उनको क्या इज्जत मिली? ये गए ना अच्छा, मुझे एक बात बताएं वसान साहब, मुझे एक बात बताएं, मैं थोड़ा सा कंक्लूड करना चाहूंगा। मुझे ये बताएं कि आज जो मुलाकात हुई है उसके बाद क्या ऐसा लगता है कि किसी भी एक मामले पर दोनों सियासी जमातें एक पेज पर आ जाएंगी, किसी भी एक मामले पर? सर देखिए हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी पार्टी है, वो बड़ी जमहूरियत। सर मैं तीसरी दफा सुन चुका हूं, बिल्कुल बड़ी पार्टी है, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि एक पेज पर आ जाएंगे? साहब ये चाहते हैं कि हम सबको लेके साथ चलें। ये तो उनकी क्वालिटी है कि वो सबको साथ लेके चलते हैं। चले। अगर एमक्यूएम चाहती है कि ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हमारा लीडर है जी, उसके साथ चलना चाहे तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो साथ चलने के लिए कोई अट्रैक्शन भी तो हो ना, कोई पेशकश की है क्या? तो उसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं बनती ना। कल डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने कहा, वसान साहब, कल डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने कहा कि एमक्यूएम तो हुकूमत से अलहदा नहीं होगी क्योंकि सेनेट के अंदर एक सीट की यकीन दहानी कराई है। ये उनकी जुमले थे। अब आप मुझे ये बताएं कि आपने कोई पेशकश कर दी है कि आपकी तरफ आ जाएं? फारूक सत्तार की अभी है क्या है, उनसे कौन पूछता है कि उनको सेनेट में देंगे? कोई भी किसी को सीट नहीं मिलेगी और नहीं देंगे, वो वफाक नहीं देगा। इमरान खान साहब के बस की बात ही नहीं है। कोई और दे दे तो और बात है, खान साहब की बस की बात ही नहीं है कि इनको सीट दे दे या ये करे। खान साहब को सिर्फ वजीर आजम है, खान साहब के अलावा और कोई कुछ भी नहीं है। चले, मुझे एक बात बताएं सर, कहाँ चल रहा है, क्या हो रहा है। वसान साहब, खान साहब को ये भी पता नहीं है कि मुल्क किस तरफ तबाही की तरफ जा रहा है, इनको ये पता ही नहीं है खान साहब। अच्छा वसान साहब, एक बात बताएं, अगर एमक्यूएम अलहदा हो जाती है वफाकी हुकूमत से मर्दमशुमारी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना होने पर, तो क्या सिंध हुकूमत जगह देगी हुकूमत में एमक्यूएम को? देखिए हम इनके साथ खड़े हैं। अगर ये ऐसा करती है, हाँ, सिंध हुकूमत सपोर्ट करेगी, सिंध गवर्नमेंट चाहेगी कि आदमशुमारी हो और हम इनके साथ नाइंसाफी, मतलब सिंध हुकूमत चाह रही है कि वफाक से अलहदा हो और उसके बाद सिंध में जगह ले लें? नहीं देखिए, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि सिंध में जो भी आदमशुमारी है, जो किसी के तहफ़्फ़ुज़ात है,
वो नहीं होना चाहिए। हम तो शुरू से लेके अब चले, तक मैं ये यही समझ कह रहा रहे हूं हैं कि मैं ये समझ रहा हूं कि अगर एमक्यूएम अलहदा हो जाती है वफाकी हुकूमत से, तो फिर सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी एमक्यूएम के तहफुजात को दूर करेगी जो सूबे सिंध में सर रहते देखिए, हुए जो हमारे एमक्यूएम बस को में है होगा, तहफुजात। जो हमारे बस में होगा, हम उनकी सपोर्ट करेंगे। चले हम जी, उनको बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। नवाब हसन साहब हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। कहानी के अंदर ट्विस्ट पर ट्विस्ट आते चले जा रहे हैं। एक तरफ फारूक सत्तार साहब का स्टेटमेंट, दूसरी तरफ एमक्यूएम ने इंदिया दिया कि हुकूमत से अलहदा होंगे, लेकिन अभी तक अलहदा नहीं हुए। एमक्यूएम का खुद भी ये मौकफ है कि हम आवाम से राय लेंगे, आवाम की राय के बाद अलहदा होना है या इत्तेफाक रखना है, उसके बाद फैसला किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने आज मुलाकात की है, सियासत का नए तौर पर आगाज किया गया है, मुफाहमत की जा रही है, सियासत की जा रही है, अभी तक वाजे नहीं हुई है। इसी पर बात करेंगे एक वक्फे के बाद।